ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा से हैं, मीठी मीठी मुरली सुनते। कल भी बाबा ने समझाया था ना कि मुरली सुनते वक्त बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर जो भी बात याद करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो क्यों ना मुरली सुने। भगवान की वाणी के लिए हम थोड़ा तो समय दे ही सकते हैं ना। हाँ, तो चलिए, बाबा ने आज हमें क्या बोला हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माय जीत बनते हो। भगवान कह रहे हैं कि हमें याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसी से तो हमारी सारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम याद करेंगे ना, ईश्वर को याद करेंगे, निराकार को याद करेंगे ना, तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। कोई भी साकार को याद करेंगे तो और भी बोझ चढ़ेगा और हम गिर जाएंगे। भगवान तो हम गिरे हुए को उठाने आया है ना। कल ही बाबा ने बोला था ना इधर के गीत में कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम उसे बखूबी समझें। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कई बच्चे समझते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, मगर मौत का कोई नियम थोड़े ना है। मौत क्या कभी कुछ कह के आता है? कोई भी परिस्थिति वो तो अचानक आती है। और ये तो पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसको तो फिर एक न एक दिन जाना ही है। तो फिर डर कैसा? किस बात का डर? डरना चाहिए तब जब हम कुछ अच्छे कर्म करके नहीं जाए, तब डरे। यदि हम सत्कर्म की राह पर हैं, देर से ही सही लेकिन सीधे ट्रैक पर है, तो फिर डर कैसा? और कल कल करते रहेंगे तो समझो कि हमारा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। इस पर हमें ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कमज़ोर बच्चे की तरह कि अरे एग्ज़ाम तो दिसंबर में है ना, मैं नवंबर में सब कंप्लीट कर लूँगा। लास्ट मोमेंट में हम क्या करेंगे? इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब हम एक महीना में एक एक सप्ताह में पढ़ने बैठेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम के समय मेरे पेपर ब्लैंक जाएगा, क्योंकि दिमाग भक हो जाएगा ना। तो बस इसलिए बाबा कहते हैं कि हर दिन हर सेकंड पढ़ाई करो। ये मत सोचना कि नसीब में है तो वो मिल ही जाएगा। कभी कभी कुंडली में कहते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र जो कि बड़ी सी पढ़ाई है, बताया जाता है कि ऐसा होने वाला है। मतलब किसी बच्चे को कह दिया गया कि आपके मैट्रिक में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्टडी के मुताबिक ये सही है, हो गया, लिखा हुआ है। लेकिन वो बच्चा स्कूल ही नहीं जाए, पढ़े ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे, तो क्या वो फर्स्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। भाग्य में है तो उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मेरे भाग कुंडली में लिखा हुआ कि मैं फर्स्ट करूंगा तो मैं फर्स्ट कर जाऊंगा बिना कुछ पढ़े। ऐसा नहीं होता है। तो यही बाबा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूहानी खिदमतगार बच्चे आत्माओं की सैल्वेज करते हैं, मतलब आत्माओं की रक्षा करते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। और आज के युग में सबसे ज़्यादा आत्माओं की रक्षा करनी है उनके क्रोध विकार से। आज क्रोध जो जैसे सबके अंदर नस नस में बस गया है। और पता है ना, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़ के रख देती है। एक बार एक यूनान का एक चित्रकार था, उसने एक नफरत वाली एक चित्र बनाई। नफरत में क्या होता है उसको वो पिक्चराइज करना चाहता था। तो उसने एक व्यक्ति, बूढ़ा सा व्यक्ति का चित्र बनाया, जिसका मुख एकदम पीला पड़ा हुआ है, हाँ, जिसके पैरों में से, पैर के तलवे से आग निकल रही है, लहर रहा, हाथ पैरों से आग निकल रहा है, और उसके पैरों में नाग फन डाल के बैठा हुआ है, डस रहा, बार बार अपने विष छोड़ रहा है। और वो व्यक्ति अपने नुकीले नाखून से अपनी छाती को चीर रहा है, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो किसी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर आप क्या दिखाना चाहते हो? तो उसने बहुत अच्छे से समझाया कि ये नफरत से बड़े हुए व्यक्ति का चित्र है, क्योंकि उसके अंदर चित्त में क्या चल रहा होता है। तो उसका चेहरा पीला, गुस्सा में आदमी का चेहरा कैसा हो जाता है, लाल पीला एकदम होता है, एकदम आंखें नाके सब बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है उस व्यक्ति का, बिल्कुल व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसके हाथ पैरों से एकदम अग्नि निकलते रहती है, मुख से अग्नि, चारों तरफ से ऐसे लग रहा कि एकदम जल रहा है अंदर से।
और जला भी रहे हैं। वो उसके चारों तरफ जैसे नाक फनी डाल के बैठा हुआ, हर पल वो किसी को डसने के लिए तैयार है। हाँ, और वो अपने ही नाखून से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। तो गुस्सा वही होता है, हम समझते हैं कि हम सामने वालों को दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत माचिस की क्या कहानी है। माचिस सोचती कि मैं सामने वाले को जला दूंगी, इस घर को जला दूंगी, लेकिन सबसे पहले किसका मुंह झुलसता है? खुद माचिस का, राख बन जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। तो वही होता है गुस्सा में, यही होता है। गुस्सा में कई आदमियों को ये कई आदमियों के मुख से ये सुना जा सकता है कि गुस्सा के बिना तो काम नहीं होगा। जैसे बॉस है, मैं गुस्सा नहीं करूँ तो मेरे स्टाफ लोग तो काम ही नहीं करेंगे। आप गुस्सा कर रहे हो तो चलो एक बार दो बार आपके डर से वो काम कर दे रहे हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा ना, वो अपने गुस्से को निकाल देंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपका रिगार्ड आप ख़त्म कर लोगे। और वहीं आप प्यार से कर दो, प्यार से काम कराओ, तो जीवन भर वो आपका काम करने को तैयार रहेंगे। ये है प्रेम में शक्ति, लेकिन इसके लिए धैर्यता चाहिए। गुस्से की एक और उदाहरण है कि आवेश में आकर एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को, क्या बोलो, अग्नि में फेंक दिया। बाद में जब उसकी तंद्रा टूटी, आवेश खत्म हुआ, तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो गुस्से में ऐसा होता है, वो अपने हम वश में नहीं होते। माया हमसे ऐसे वैसे विकर्म करा देती है जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहेगा। तो क्यों ना हम गुस्से को ही निकाल के फेंक दें। तो ये है आत्माओं की सेवा करना। तो भगवान हम बच्चों को बता रहे हो, हमारे द्वारा आत्माओं की सेवा हो रही कि वो अच्छी रीति अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुरली की माला से मन को सजाऊं, ज्ञान रत्न से उसे नहलाऊं, आत्म ज्योति की दीप जलाऊं, तेरी याद में नित नित गाऊं। ओ भाव विभोर हो के ज्ञान में, मन मेरा मुस्काए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभयंकर शिव है अविनाशी, बचपन के हम दिन तेरे भुला न दर से देना, आज हंसे कल रुला न जन्मों से देना। साथ की बचपन के दिन भुला न तुझसे ही देना। मथुरा और काशी, लंबे हैं तेरे सिवा जीवन मेरे के प्राणों को रास्ते, कोई और आओ नजर चले न हम गाते आए, हंसते। मन मेरा गाए। लंबे हैं जीवन ओम के नमः रास्ते, शिवाय, ओम नमः आओ शिवाय, चले ओम हम नमः गाते हंसते, शिवाय, गाते हंसते। ओम नमः शिवाय। दूर ओम नमः देश शिवाय एक अर्थात महल मैं आत्मा बधाए, अपने पिता शिव को प्यार का नमस्कार जिसमें करती हूँ। दीप आगे बाबा कह रहे जलाए, हैं कि दीप रचना एक ही है, जलाए, सृष्टि भी एक ही है, दीप वर्ल्ड की मुझे जरूरत भी एक ही है जलाकर बुझा जो रिपीट न होती है। देना, चारों युगों के बाद आज संगम हंसे युग और कल उसके बाद फिर रुला सत्ययुग आता न है। चारों युगों देना। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद 5000 वर्ष बचपन पूरे हो के जाते हैं दिन तो भगवान भुला आते हैं और न युग को संगम युग देना। बना देते हैं।
और संगम युग में ओम हम ये ज्ञान शांति। सीखते कितना चलते प्यारा अपने मीठा संस्कार गीत है बदल ना, कर कि कलयुग को भगवान के सतयुग जब बना से हम देते हैं। बने, तो भगवान के बच्चे पुराने बने, का तो विनाश हमारे और नए बचपन की के दिन स्थापना आ तो गए। होनी है। अब हमें एक ही तो ये जगह बाबा पर कह रहे कि अभी एक ही जीते जी मकान जो तुम पुराना हो बेहद के चुका है, पिता जर्जर के हो बने चुका हो, है, उसी पर सारा नई कल बिल्डिंग बनानी है। तो तुम हद के पुराने को पिता के पूरा का बने थे। पूरा खत्म करना मतलब होगा हद ना में जड़ थे से। ना, हमारे उसके उसकी शरीर के मरी हदों में हुई हम नींव पर शरीर नए से जब बिल्डिंग को जब नहीं जन्म में खड़ा आए, करेंगे। हमने नए नए अपने पिता तो बस बनाए, पुराने क्योंकि को हर एक पूरा का रिश्ते पूरा हमारे नए हो एकदम गए। खत्म होना है, तो क्योंकि ये वहाँ बोले पे वो तुमने नए हद प्लेन के बनना है, पिता नए बनाए, सतयुग की गार्जियन स्थापना बनाए, होगी। लेकिन अभी हाँ, तुम्हारे इसमें बेहद डरने के की पिता आ कोई गए। बात नहीं है। तुम बाबा जानते तो हो, कहते हैं आगे के बेहद के समय में पिता से हमें बेहद बहुत का तरह के वर्षा मिल प्राकृतिक जाए। आपदाएं तो आएंगी, अगर भगवान को डिजास्टर आएंगे, छोड़ा भूकंप तो वगैरह बेहद का आएंगे। वर्षा हाँ, नहीं। ये ना पृथ्वी हिल डुल जाएगी एकदम। उसके बाद क्या होगा, जब तहस नहस होगा तो फिर सुनामी आएगी, बाढ़ आएगा, उसकी धुलाई करके बहा के ले जाएगा, मतलब सृष्टि की सफाई होगी। तो ये होना है। बाबा तो हमें हर चीज बता दिए कि ऐसे ऐसे होना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि कोई है जो अच्छी रीति समझने से 7 लोग की भट्टी करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, कोर्स करते हैं, अच्छी रीति समझ लेते हैं ज्ञान को। कि कोई कोई है समझते ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उच्च पद नहीं पाना होगा ना, इसीलिए बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो बनेंगे ही ना। बाबा कितना अच्छा, बाबा किसी भी चीज में बाबा मुझते ही नहीं है। ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई धारणा नहीं हो रही, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, सेंटर पहुंच गए, मुरली एक बार भी सुन लिया, तो प्रजा में तो आ जाएंगे, तो अपना कल्याण कर ही लिया किसी न किसी हाल में भी। बाकी राज भाग लेना है तो उसमें तो गुप्त मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। फिर आगे बाबा बोल रहे, सतयुग में एक देवी देवता धर्म था, एक ही धर्म की फैमिली थी। जबकि आज भारत में कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिली, मराठी फैमिली, बिहारी फैमिली, फैमिली ही फैमिली है, इसलिए तो आपस में खिटपिट हो रही है। फिर धीरे धीरे खिटपिट होते होते फैमिलीज में सिविल वार भी शुरू हो जाती है। अंदर अंदर सबके अंदर हो जाता है ना, वो धर्म ऐसा, वो धर्म ऐसा, मतलब धर्मों की तो लड़ाई चल रही है। इसलिए बाबा कह रहे सत्युग में एक धर्म था, एक राज था, एक मत, एक भाषा, तो वननेस की भावना थी, तो सभी एक थे। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से, मतलब पिता का ज्ञान है और उसमें बच्चे का नाम डाल दो, यही कारण है कि ताकत नहीं रही। इसलिए तो गीता पढ़ते पढ़ाते रटते रटाते सभी कोई है, लेकिन किसी के अंदर वो संस्कार, दैवी संस्कार नहीं आया। कारण यही है, भूल, एकच भूल है। उसी को सुधारने के लिए भगवान आए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के का मुख दिख रहा है, वो देहधारी, इसलिए वो दिख रहा है। इसलिए हम देहधारी, तो हमको लग रहा है कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना है, लेकिन उनके अंदर कौन है वो प्रकाश। जब अर्जुन ने भी कहा था ना, बस करो प्रभु, मुझे ये प्रकाश सहन नहीं हो रहा है, तो वो प्रकाश किसका था? वो परमात्मा शिव का प्रकाश था, जिसने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया और यह गीता ज्ञान सुनाया। जो बाबा आगे बोल रहे हैं ना, कि उन्हों की गीता तो आधे घंटे या 1 घंटा में पढ़ लेते हो, पूरी हो जाती, लेकिन तुम्हारी गीता तो पढ़ते ही आ रहे हो, चलती ही जा रही हो, ये खत्म नहीं होनी है। माना ये मुरली वही गीता ज्ञान, वो महाभारत का एपिसोड चल रहा है। आज दुनिया में क्या पूरे सृष्टि में महाभारत जैसी स्थिति नहीं चल रही है? भाई भाई आपस में लड़ रहा है, कौरव पक्ष मेजोरिटी में है, हाँ, विकारी मनुष्य, और धर्म पक्ष के पांडव कितने कम थे? हाँ, धर्म पक्ष के लोग कितने कम है आज। कौरवों की संख्या बढ़ गई है, यादवों की संख्या, विदेशी लोग को बाबा यादव बोलते हैं। ये सब आपस में लड़ने की ही तो प्लानिंग करे ना, बॉम्ब आदि जो बना रहे, ये क्या है? पिछले जो युद्ध हुआ उसमें 1-2 बॉम्ब से गिराए गए थे, बड़े बड़े थे, लेकिन आज आज यदि बॉम्ब्स की बारिश होए तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी इतने पावरफुल हो गए, साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया, एक से एक वेपन्स, हथियार, मिसाइल्स, मूशल आदि सब बनाकर बैठे हुए हैं। युद्ध बस छिड़ने की देरी है, फिर देखना कैसे तहस नहस होता है। तो वही बात है, हमें पता है कि अब जो लड़ाई होगी एकदम भयंकर होगी, एकदम लास्ट होने वाला है ना, अंतिम जन्म है, तो उसकी तैयारी पहले से कर लो। बाबा हमें पोर्शन दे रहा है एग्जाम की, जल्दी जल्दी अपने आप को भर लो, क्योंकि उस वक्त शांति दूतों की आवश्यकता होगी, क्योंकि कैसी विषम परिस्थिति आ जाएगी, उसमें हम बच्चों का कितना बड़ा योगदान होगा सबके मन को आराम देने के लिए। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स को बुद्धि में रख धारणा करोगे तो याद की यात्रा होगी। ऐसे नहीं होगा कि वेद की बातें भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी खा ले, ये भी कर ले और योग भी कर ले, नहीं हो सकता।
उसके लिए तपस्या, अपने आप को नियमित रूप से कंट्रोल वे में रखना होगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना, ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर नहीं जाए। बाबा बोलेंगे बना बनाया ड्रामा, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं, सब कुछ हुआ था पहले भी, हो रहा है, और फिर वो पास भी करेगा, पार भी हो जाएगा, आप जीत भी जाओगे। तो कभी भी ठहरना मत, थक मत जाना। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक पिता का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, बीजारोपण करना है। हाँ, पौधे लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं ना, तो हम लोग किस चीज़ के प्लांटेशन कर रहे हैं? दैवी झाड़ की, दैवी कुल की आत्माओं को भगवान का परिचय देकर इस झाड़ में ऐड करते जा रहे हैं, पत्ते रूप में वो जुड़ते जा रहे हैं। तो सबको भगवान का परिचय देना है, और हमें मास्टर पैगंबर के रोल को बहुत अच्छी रीति निभाना है। घबराना नहीं, लज्जा नहीं करनी कि कैसे बोले। बाबा तो कहते कई बच्चे हैं जिनको बोलने में भी लज्जा आएगी, कैसे शुरू करें, क्या करें, डरते रहेंगे, भय खाएंगे। अरे ईश्वर का काम है, पहले ईश्वर को याद कर लो, योग कर लो, और सोचो कि भगवान उनसे बातें कर रहा है ना। चलिए, हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं, जिन वरदानों से बाबा हमें रोज रोज भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने कहा, सब जिम्मेवारियों के बोझ पिता को देकर सदा अपना उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सब जिम्मेवारियों का बोझ, देखो आत्माओं की तरह तरह की जिम्मेवारियां होती हैं, अनेक तरह की। जो भी बात मन में है, कोई खटका है, कोई मूंझ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कुछ भी तरह की बात है, सब बाबा को सौंप दे। जो बाबा के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, भगवान भी उन्हें बड़ा सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाबा तो कहते हैं कोई मुझे यूज ही नहीं करता, मैं तो आया हूँ सबकी प्रॉब्लम्स को हल करने, सबको विधि बताने, क्योंकि कोई मेरे पास आए तब तो, मुझे याद करे तब तो। बाबा का बनकर बाबा के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी। तो भगवान का बन गए और सब जिम्मेवारी अपने कंधे पर ही लेकर चल रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो। सब कुछ जानते बूझते भी यदि नहीं चल पा रहे हैं तो सफलता उन्नति कैसे होगी? क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहना है। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो कौन से विशेष रूप से हमें यूज करना, कौन से पॉइंट? फुल स्टॉप। कोई भी बात हुई फौरन उससे फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप लगाने कोई मेहनत नहीं होती। एक पेंसिल को जोर से ऐसे कॉपी पे फेंक भी दो ना तो वो डॉट बन जाता है। तो ऐसा होता है, फुल स्टॉप में लिखने में कोई मेहनत नहीं है। तो अपने जीवन से फुल स्टॉप को एकदम आगे रखो कि फट से लग जाए कोई व्यर्थ बातों में, है ना। तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा करते रहेंगे। हमारी इंद्रियां कभी फंसेगी ही नहीं किसी भी चीज़ में, फलना ने ऐसे बोला, ये खाना है, वो पहनना है, ये करना है, हर चीज़ से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो सब जिम्मेवारी का बोझ पिता को देकर उन्नति और सफलता प्राप्त करने वाले हम सभी सहज योगी बच्चे हैं। सहज माने इजी वे में योग करते हैं, याद करते हैं। जैसे दुनिया में याद को हम इजी वे में समझते हैं ना, हम यहाँ बैठे बैठे अपने बच्चे को बाहर याद कर लेते हैं, करते हैं। एक सेकंड में बच्चे का नाम आया और चेहरा सामने। तो इसी तरह से बाबा हमारी आंखों के सामने, हमारे सूक्ष्म रूप से सदा हमारे साथ रहे, ताकि वो हमारे हर प्रॉब्लम्स को देखते रहे और झट से हमें समझाने देते, हमारा मूड ठीक करते हैं, है ना। स्लोगन, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो पिता हुआ परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी अर्थात दिल में सदा प्रेम होता है, दिल प्रेम करने की जगह है, और दिमाग है बुद्धि से चलता है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो करना है, या फिर कुछ भी बात है इनस एंड आउट नेगेटिव सब दिमाग में रहता है। तो हमें दिल और दिमाग दोनों में से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। दिल से तो है ही, दिमाग से भी। तो हमें पिता व परिवार का प्रेम और विश्वास अवश्य मिलेगा। बाबा ने हमें कितनी बड़ी युक्ति बता दी। अब बाबा देखना चाहते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन दे दिया उसमें बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं। बाबा पेपर देखना चाहता है, पेपर में कितना नंबर आया उससे मतलब है बाबा को।
बच्चे कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली बाबा, हमने इतना ज्ञान सुनाया, हमने इतने लोगों को सेवा की, सब कुछ किया। बाबा बोलते हैं मैं ये नहीं सुनता, मुझे तो तुम्हारा आंसर पेपर चाहिए कि तुमने परिस्थिति आने पर जो पेपर दिया है उसमें कितने मार्क्स मिले तुम्हें, मुझे उससे मतलब है। तो हम सब बच्चों को बाबा से प्रॉमिस करनी चाहिए कि हम पेपर आने पर पास होकर दिखाएंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।